कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा राजीव सातव के इंतकाल के बाद उनकी सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजीव सातव की सीट पर उनकी बीवी को उम्मीदवारी देने के बजाय रंजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस फैसले को माली समाज के साथ नाइंसाफी करार दिया जा रहा है। राजीव सातव की सीट पर उनकी बीवी को उम्मीदवारी देने का मुतालबा मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानिब से किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और अपनी मर्जी से एक नए उम्मीदवार को इंतखाब में उतार दिया। कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ माली समाज में शदीद बरहमी पाई जाती है। माली समाज की तायद में वंचित बहुजन अघाड़ी भी अब सामने आ गई है। आज इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए पसमानदा तबकात के साथ कांग्रेस की कतनी और करनी में पाए जाने वाले फर्क को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करने का और उन्हें इख्तिदार में हिस्सेदारी देने के दावे करती है, लेकिन जब इंसाफ देने का वक्त आता है तो सारी हमदर्दियां खत्म हो जाती है। राजीव सातव की जगह उनकी बीवी को उम्मीदवारी देने का मुतालबा हो रहा था। ऐसे में कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली में जाकर लॉबिंग की और रंजनी पाटिल को उम्मीदवारी दिलाई। कांग्रेस के इस रवैये से माली समाज ने कांग्रेस पार्टी का बायकॉट करने की तजवीज को मंजूर किया है। इस तजवीज को वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी मुकम्मल हिमायत देने का ऐलान किया है। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर शिवा नरंगले, शहर सदर अयूब खान व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज पत्रकार परिषद लेने का मकसद यह रहा है कि माली समाज जो ओबीसी में आता है, माली समाज की हाल ही में एक सभी माली समाज की संस्था और संगठनों की परिषद हुई है। उस परिषद में राजीव सातव जिनका कोरोना के अंदर डेथ हो गई थी, उनके बीवी को राज्यसभा की उम्मीदवारी देने की उम्मीद माली समाज को थी, लेकिन उनको न देकर प्रस्तापित जो एक बार एमपी रह चुकी हैं, महिला आर्थिक विकास महामंडल की चेयरमैन रह चुकी है, ऐसे प्रस्तापित रजनी पाटिल को उन्होंने उम्मीदवारी दी और ओबीसी समाज के इस मौके को, अवसर को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। इस पर माली समाज ने जो निषेध का ठहराव लिया है उसका हम समर्थन करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि राजीव सातव जब कोरोना में बीमार थे, उनको उस वक्त सरकार, कई राज्यों में सरकार और महाराष्ट्र में सरकार रहते हुए भी कांग्रेस उनको बचाने के लिए जो कोशिशें करनी चाहिए वो करने में कहीं तो कम पड़ी है। इसमें उनका दुखद निधन हुआ है। और जैसे एहसान जाफरी को भी दंगों के वक्त में गुजरात के सीधे सोनिया गांधी को फ़ोन करने के बावजूद कांग्रेस बचा नहीं सकी थी, तो ओबीसी और माइनॉरिटी के नेताओं को बचाने के लिए कांग्रेस कभी भी साथ नहीं देती है और प्रस्तापित घरानों के ही समर्थन में कांग्रेस राज करती है। जिस तरह ओबीसी के अवसर को छीना गया, उसी तरह माइनॉरिटीज़ के अवसर को भी कांग्रेस छीनती है और ये बात आज इस मौके से जाहिर होती है। हम लोगों को, ओबीसी समाज को, माइनॉरिटी समाज को अवगत कराना चाहते हैं कि आप आगाह हो जाइए कि ऐसे षड्यंत्र करने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी को सेक्युलर मानना, अवसर देने वाली मानना, यह हमारी कितनी बड़ी भ्रांति है, गलतफहमी है, यह हम आज आगाह करना चाहते हैं।